माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। इंडियन पॉलिटी की जो मैं वीडियोस करवा रहा हूँ, उसमें से जो आज का टॉपिक है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट से पहले मैंने प्रेसिडेंट करवाया है, तो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल बताऊंगा मैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे मैं बता देता हूँ आपको। तो आर्टिकल देखो, इसमें कहाँ से कहाँ तक 63 से 73 तक हैं टोटल जो आर्टिकल हैं, 10 मान के चलो आप ये। और उसमें कौन से थे प्रेसिडेंट में, उसमें थे 52 से 62 तक। तो आर्टिकल 63 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, दे शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। 64 क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, तो कोई बंदा अगर वाइस प्रेसिडेंट है वो तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन है इसका, राज्यसभा का। एक्स ऑफिसो का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन है अगर उसके पास वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है तो। 65 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, और टू डिस्चार्ज इज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंस होगा ना, तो उस टाइम क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट। या किसी केस में डेथ होगी प्रेसिडेंट की या इलनेस होगी, तो उसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 क्या कहता है, इलेक्शन जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको बताता है बाई मीन्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें क्या था, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो थे राज्यसभा के, लोकसभा के, या जो स्टेट काउंसिल जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसमें क्या है, इसमें नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं, इलेक्टेड भी कर सकते हैं और नॉमिनेटेड दोनों कर सकते हैं इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट। 67 क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस, 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। 68 क्या बोलता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी जो है ना, देखो 5 साल तक होल्ड करेगा, लेकिन इलेक्शन जो है ना 5 साल से पहले ही करवा लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। उसकी जो टर्म है उससे पहले हो जाते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट अगर अब्सेंट है या कुछ भी है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है फिर कौन बनता है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो उसको फिल करने का कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन बनेगा उसके बाद, तो ये इलेक्शन पहले ही करवा लेते हैं उसके टर्म को पूरा होने से पहले। इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। 69 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ओथ अफर्मेशन बनाएगा अपनी, किसके आगे, प्रेसिडेंट के आगे। प्रेसिडेंट के आगे शपथ लेगा, और प्रेसिडेंट किसके आगे लेता है शपथ, प्रेसिडेंट किसके आगे लेता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया उसमें जाकर देख लो प्रेसिडेंट किसके सामने शपथ लेता है। आर्टिकल 70 क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, जब प्रेसिडेंट आ जाएगा वापस तो वो डिस्चार्ज कर देगा प्रेसिडेंट के फंक्शन को वाइस प्रेसिडेंट। 71 70 बोलते हैं। 71 क्या है, इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी अगर कोई डिस्प्यूट है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के कुछ भी हैं तो वो आर्टिकल 71 में है। और आर्टिकल 72 क्या बोलता है, आर्टिकल 72 है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो माफी देता है ना, ये डेथ जो सेंटेंस मिला है अगर किसी को कोर्ट से फांसी की सजा भी मिली है तो उसको भी प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, वो आर्टिकल 72 में है। इसके बाद ये क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूजन दूर कर देंगे, ये क्वेश्चन के आंसर समेत देख लो आप जो इंपॉर्टेंट है। कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर। देखो ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल उसकी ऑफिस को हो गए फिर भी वो ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है जब तक नया जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं आता, यस अंटिल द सक्सेसर एज्यूम्स द ऑफिस। जब तक नया नहीं आता तब तक वो कर सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का मैंने बताया ना कि उसके बाद प्रोविजन नहीं होता कि उसके बाद कौन बैठेगा। हु परफॉर्म द ड्यूटी वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी ओकर्स, अगर वैकेंसी होगी तो कौन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, साइलेंट है इस मैटर पे, ठीक है, बताया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बैठेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी होती है तो। फोर्थ देख लो, हु परफॉर्म वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन जब चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हेन ए वैकेंसी ओकर्स इन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी अगर हो गई है तो उसमें जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन होता है, तो चेयरपर्सन कौन बनेगा, फिर कौन, डिप्टी जो चेयरपर्सन है ना उसको चार्ज दे देंगे हम चेयरपर्सन का, ठीक है।
तो वाइस प्रेसिडेंट सैलरी किसकी लेता है? वाइस प्रेसिडेंट सैलरी लेता है जो चेयरपर्सन होता है ना, एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का, उसकी सैलरी लेता है। अगर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चला गया, प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी, तो वो फिर वो प्रेसिडेंट की सैलरी लेगा। एक ये भी कंफ्यूजन रहती है। ये पुराने वाला है, इसमें अभी सैलरी ज्यादा है। ठीक है। एक ये है इंपॉर्टेंट, कैन नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में या रिमूवल प्रोसेस जो है वाइस प्रेसिडेंट की? तो हाँ कर सकते हैं, यस है इसका आंसर। ठीक है। रिमूव कैसे हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट? जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर है ना, मेजोरिटी, जो प्रेजेंट में मेजोरिटी होती है ना, वाइस जैसे राज्यसभा में कुछ वैकेंसी जो खाली होती रहती है ना, कि हर जगह से राज्यसभा का जो टेन्योर होता है उसमें इलेक्शन, इसमें हर 2 साल में इलेक्शन होते रहते हैं राज्यसभा के अंदर। तो वैकेंसी जो फिलअप होती रहती हैं, एकदम से इलेक्शन नहीं होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करेंगे, मेजोरिटी, वो पास करेंगे रेजोल्यूशन रिमूवल के लिए। और वो 14 दिन के अंदर जो है, मतलब प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को बतानी होती है, और 14 दिन के अंदर वो क्या करेगा, नोटिस देंगे ना उसको, वो अपनी बात रखेगा वाइस प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट का था वो 14 दिन का नोटिस था। और इसमें ये देख लो एलिजिबल कौन है। इसके लिए क्या चाहिए, एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स का क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो इलेक्शन, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा जो है उसका जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसके मेंबर का, वही इसका होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसका, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना किसी स्टेट में। ठीक है। बस वाइस प्रेसिडेंट में इतना ही है, तो ये याद रख लेना आप। और वाइस प्रेसिडेंट ना किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी हो सकता है, लेकिन जब वो ऑफिस ज्वाइन करेगा तो उसको ये वाली पोस्ट जो है रिजाइन करनी पड़ेगी, वेकेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ नीचे आर्टिकल। एक तो आर्टिकल 63 से क्वेश्चन पूछते हैं। 63 क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। एक 66 वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड है। और एक 71 जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं बोथ वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के, वो आर्टिकल 71 में आते हैं। ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दूंगा एंड में, तो मैं जो जो पूछे गए हैं इन क्वालिटी के।